श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं सेमुसी का तृतीयः पाठः गौदहनम्। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लास आप सब तक पहुंच पाए। तो हम देखते हैं गौदहनम्। गौदहनम् देखेंगे। एषः नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त सम्पादय च उद्धतः। अस्मिन् नाटके एतादृश जनस्य कथानकम् अस्ति, यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः, मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सच्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्ध प्राप्तिस्थाने सः धेनवः प्रहारयः रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्य यदि मासपर्यन्तं संग्रहः क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। तो ये पाठ का परिचय दिया हुआ है, इसका भावार्थ हो जाएगा। यह नाटक चतुर्व्यूहम् इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथानक कहानी है जो धनवान और सुखाकांक्षी, सुखी होने की इच्छा से महीने भर गाय का दूध दोहना रोक देता है, विरमति रोक देता है। येन मासान्ते, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीरे सच्चितं पर्याप्तं दुग्धम, गाय के एकत्र बहुत सारे दूध को एक बार में ही विक्रय बेचकर संपत्ति अर्जयितुम, संपत्ति धन प्राप्त करने में समर्थ हो सके। परम मासान्ते, परंतु महीने के अंत में तब दूध दुहने का प्रयास करता है, दुग्ध दोहनाय प्रयतते, तब वह दूध की एक बूंद दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोत, दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाया। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दुग्ध प्राप्त करने की जगह सह वह धेनोः प्रहारे, गाय के प्रहार से रक्तरंजितः लहूलुहान हो जाता है, भवती हो जाता है। अवगच्छति, और वह समझ जाता है। च यत् दैनन्दिनं कार्य यदि मासपर्यन्तो संग्रहः क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। और वह समझ जाता है कि रोज के काम यदि मासपर्यंतम महीने भर संग्रह इकट्ठा करके किए जाते हैं तो लाभ की जगह क्या होगी, हानि होगी। इसलिए कार्य को समय समय पर
करना चाहिए। तो ये पाठ का परिचय था। इसका प्रथम दृश्य देखते हैं। प्रथमम दृश्यम। मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। प्रथम दृश्य में क्या होता है? पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि लड्डू साधयन्ती बनाती हुई मंद स्वरेण धीमी आवाज में शिव स्तुति करोति कर रही है। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमी आवाज में शिव स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधकम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदनः। ततः इसके बाद मोदक गंधम लड्डू की गंध का अनुभव करते हुए चंदनः प्रसन्न मन से प्रवसति प्रवेश करता है। इसके बाद लड्डू की गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से कौन प्रवेश करता है? चंदन प्रवेश करता है। चंदनः चंदन कहता है, आह सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुमिच्छति। चंदन कहता है, आह सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत तो वह मोदक को चखना चाहता है। मोदकम ग्रहीतुमिच्छति और मोदक लड्डू लेने की इच्छा करता है। उसके बाद मल्लिका कहती है, सक्रोधम विरम विरम मा स्पृ एतानि मोदकानि। मल्लिका सक्रोध क्रोध के साथ, विरम विरम रुको रुको, मा स्पृ एतानि मोदकानि छुओ मत इन लड्डुओं को। है ना, मल्लिका क्या कहती है? क्रोध के साथ, रुको रुको इन लड्डुओं को छुओ मत। चंदन किमर्थम क्रुध्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि किम न जानासि त्वमिदं। चंदन कहता है, किस लिए क्रोध करती हो? तुम्हारे हाथ से, तव हस्त निर्मितानि तुम्हारे हाथ से बने मोदकानि लड्डू दृष्टवा को देखकर, अहम मैं, जिह्वालोलुपताम जीभ के लालच को नियंत्रितुम जीभ के लालच को रोकने में असक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। किम ना जानासी तमीदम क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका कहती है, मल्लिका सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। मल्लिका अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, परंतु परम एतानि ये मोदकानि लड्डू पूजा निमित्तानि पूजा के लिए सन्ति है। अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए है। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनं संपादय प्रसादं च देहि। तर्हि तो शीघ्रमेव जल्दी से
पूजनम संपादय, पूजा को संपन्न करो। और प्रसादम च देहि, और प्रसाद को दो। कौन कहता है? चंदन। तो जल्दी से पूजा करो और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखीभ्यः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्राश्च वयम करिष्यामः। उसके बाद मल्लिका कहती है, भो, अरे, अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यहाँ पूजनम पूजा न नहीं, भविष्यति होगी, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम सखीभ्यः, मैं अपनी सहेलियों सह साथ, श्वः कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर, गमिष्यामि के लिए जाऊंगी। अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामि, और वहाँ हम गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे। कहाँ जाने के लिए बोल रही है? काशी विश्वनाथ मंदिर। किसके साथ? अपनी सहेलियों के साथ। चंदनहा सखीभ्यः सह न मया सह विषादम नाटयन्ति, है ना। चंदन क्या कहता है? सखीभ्यः सह न मया सह विषादम नाटयन्ति। चंदन कहता है, सखीभ्यः सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं जा रही हो, विषादम नाटयन्ति, उदासी का नाटक करता है। कौन? चंदन। तुम सहेलियों के साथ जा रही हो मुझे छोड़कर, है ना, मुझे लेकर नहीं जा रही हो। मल्लिका कहती है, आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वः गच्छन्ति। मल्लिका, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सब जा रही है। सर्वः गच्छन्ति, सभी लोग जा रही है। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसीलिए मेरे द्वारा तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, हम एक सप्ताह के बाद वापस आएंगे। कितने सप्ताह के बाद? एक सप्ताह के बाद वापस आएंगे। तावत गृहे व्यवस्थां धेनवः दुग्धदोहन व्यवस्थाश्च परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को परिपालय, संभालना, है ना। मल्लिका चंदन को काम देकर जाती है कि तुम घर को संभालना और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को भी संभालना। यहाँ से द्वितीय दृश्यम देखते हैं। चंदनहा अस्तु गच्छ सखीभ्यः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, शिवास्ते सन्तु पंथानः। चंदन, ठीक है, जाओ, गच्छ, जाओ, और सहेलियों के साथ सखीभ्यः सह धर्म यात्राया, धार्मिक यात्रा, आनंदिता च भव, धार्मिक यात्रा से खुश हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते सन्तु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारी यात्रा कैसी हो? मंगलमय हो।
चंदनः मल्लिका तु धर्मयात्रायै गतः अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबन्धं करिष्यामि। स्त्रीवेषं धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्याः समीपं गच्छति। चंदन क्या करता है, मल्लिका तो धार्मिक यात्राए गतः धार्मिक यात्रा पर गई है। अस्तु अच्छा, दुग्ध दोहनम दूध दोहना कृत्वा करके, स्वप्रातराशस्य दुग्ध दोहन करके उससे सुबह के नाश्ते प्रबंधन व्यवस्था करिष्यामि करूँगा। दूध दोहन करके उससे सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। स्त्री वेश धृत्वा स्त्री वेश धारण करके, है ना, साड़ी वाड़ी पहन करके, दुग्ध पात्र हस्तः दूध का बर्तन हस्तः हाथ में लेकर, नंदिन्या समीपम गच्छति नंदिनी के समीप पास जाता है। आगे उमा मातुलानी है ना, मातुलानी मामी मामी। चंदन ने स्त्री वेश धारण किया था, तो जो उमा थी वह चंदन को क्या समझ रही थी, मामी समझ रही थी, मल्लिका समझ रही थी। आगे चंदनः उमे अहम तो मातुलः, अरे उमा मैं तो तुम्हारा क्या हूँ, मामा हूँ, मैं तो मामा हूँ। तौ मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गतः अस्ति, तुम्हारी मातुलानी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, कहो तुम्हारे लिए क्या प्रिय क्या अच्छा करूं। उमा कहती है, उमा मातुल पितामह कथयति मासान्तरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, तत्र 30 शीटकमितं दुग्धम उपेक्षते, एषा व्यवस्था भविद्यः करणीयः। उमा कहती है, मातुल मामा, पितामह दादाजी कथयति कह रहे थे, मासांतरम 1 महीने के बाद, अस्मद हमारे गृहे घर में, महोत्सव उत्सव भविष्यति होगा। दादाजी कह रहे हैं 1 महीने के बाद हमारे घर में उत्सव महोत्सव होगा। तत्र 30 शीटकमितं दुग्धम उपेक्षति, उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भविष्यः करणीयः, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। किसके द्वारा की जानी है, आपके द्वारा की जानी है। किससे कहती है, चंदन से कहती है। कौन, उमा। अगला, चंदनः प्रसन्न मनसः सेटक 30 का परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम सुंदर दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी। इसको याद रखना है, दूध की व्यवस्था होगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम दादाजी से कह देना। अगला है उमा, धन्यवादः मातुल याम्यधुनः, इसको भी याद रखना है।
धन्यवादः मातुल याम्यधुनः। धन्यवाद मामा, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गतः, वह निकल गई। तृतीय दृश्य। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्। अहो। चंदन प्रसन्न होकर अंगुलिषु गणयन्, अंगुलियों पर गिनते हुए। अहो, आह। प्रसन्न होकर जो चंदन है अंगुलियों पर गिनता है और कहता है आहा। 63 शेटकम दुग्धम, 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लपश्ये, इससे तो बहुधनम बहुत सारा धन, लपश्यते प्राप्त करूँगा। नंदिनी दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तौ कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि। तौ कृपया, तुम्हारी कृपा से, तो मैं धनिकः धनी हो जाऊंगा, भविष्यामि हो जाऊंगा। प्रसन्नः सः धेनवः बहु सेवाम करोति, प्रसन्न हुआ और वह गाय की बहुत सेवा करने लगा। चंदनः चिंतयति, सोचता है। चंदन सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है ना। चंदन सोचता है और क्या सोचता है, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठन्ति। यदि प्रतिदिन दोहन दूध निकालूंगा तो दूध सुरक्षितं न तिष्ठन्ति, सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं करवाणि, अब क्या करूं। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। अच्छा, महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूंगा। अब वह क्या सोचता है कि मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा और उसको रखूंगा तो दूध खराब हो जाएगा। अब मैं उसको महीने के अंत में ही गाय से दूध निकालूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यातीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इस प्रकार 7 दिन, 7 दिनम व्यतीत हो गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। इसको याद रखना है, मल्लिका कब लौट आती है, सप्ताह के अंत में लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करके। स्वामिन, स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं लौट आए हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद खाओ। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। क्या बोलता है, चंदनः मल्लिके तौ यात्रा तु सम्यक सफला जाता। मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल रही। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छी बात बताता हूँ। कौन सी अच्छी बात बताता है। मल्लिका साश्चर्यम, हैरानी से। एवं, अच्छा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त और कौन सी अच्छी बात है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति। चंदन कहता है, गांव के प्रधान के
ग्रहे घर मासांते महीने के अंत में महोत्सव उत्सव भविष्यति होगा। गांव के प्रधान के घर में महीने के अंत में क्या होगा? महोत्सव होगा। तत्र 30 शीटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। उसमें 300 लीटर दूध हमें देना है ना। मल्लिका किंतु एतावन्मात्रं दुग्धम कुतः प्राप्यस्मः। मल्लिका कहती है किंतु एतावन्मात्रम इतना सारा दूध, दुग्धम दूध, कुतः कहाँ से, प्राप्यस्मः प्राप्त करेंगे। चंदन क्या कहता है? विचारयम मल्लिके सोचो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेतं तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन धोकर दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित न रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावः, उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। कौन कहता है? चंदन। मल्लिका स्वामिन त्वं तु चतुर्तमः, स्वामी तुम तो सबसे चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, बहुत ही अधिक अच्छा विचार है। अधुना दुग्धदोहनम विहाय केवलम नंदिन्यः सेवाम एव करिष्यावः। अधुना आज से दुग्धदोहनम विहाय, दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिन्यः नंदिनी की सेवा एव करिष्यावः सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकं दुग्धम मासान्ते प्राप्यावः। इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्यशावः पाएंगे। द्वावेव धेनवः सेवायां निरंतो भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुणादिकं च भोज्यतः। इसको याद रखना है। द्वावेव दोनों ही, धेनवः सेवायां निरतो भवतः दोनों ही गाय की सेवा में जुट जाते हैं। इस क्रम में अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुणादिकम, घास और गुड़, च भोज्यतः घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तेलम लेप्यतः तिलकम धार्यतः रात्रो निराजनेनापि तोष्यतः। कभी सींगों में तेल लेपते हैं, तिलकम धार्यति तिलक लगाते हैं, रात में आरती से भी उसे संतुष्ट करते हैं, है ना। क्या क्या सेवा करी उनने? गुणादिकम, घासादिकम गुणादिकम, घास और गुड़ खिलाया, है ना। सींगों पर तेल लेपा, तिलक लगाया और रात में क्या किया? उसकी आरती भी की। अगला है चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः। मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारं प्रति चलावः
कुमार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः। दूध के लिए पात्र बर्तन की व्यवस्था करनी है। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं। यहाँ पर तृतीय अंक समाप्त होता है। चतुर्थ अंक चतुर्थ अंकः कुंभकारः घटरचनायां लीनः गायति। चौथे अंक में कुंभकारः कुम्हार घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाने में लगा हुआ गीत गाता है। क्या गाता है? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटकः। क्या गीत गाता है वह? जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूटकर नष्ट होने वाला है, उसी प्रकार सभी प्राणी भी मरणशील है, भंगुर है ना। यह जानकर भी मैं जीविका चलाने के लिए घड़े बनाता हूँ। किस लिए घड़े बनाता हूँ? जीविका चलाने के लिए घड़े बनाता हूँ। चंदनः नमस्करोमि तात। चंदन नमस्कार करता हूँ तात। 15 घटान इच्छामि। 15 घटान घड़े इच्छामि चाहता हूँ। 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, हाँ, जो कुंभकार था उसका नाम क्या है? देवेश। कथम ना, क्यों नहीं? विक्रय नाय एव एते, यह बेचने के लिए ही तो है। ग्रहान घटान, घड़े लो। 50 रूप्यकाणि चा देहि, 150 रुपए दो और घड़े ले जाओ। चंदनः साधु परम मूल्यं तु दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते। चंदनः, चंदन, साधु अच्छा, परंतु मूल्यम, मूल्य तो, दुग्धम विक्रय, दूध बेचकर, एव दातुम शक्यते, ही दे सकते हैं। चंदन कहता है अच्छा, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। देवेश कुंभकार क्या कहता है? देवेशः क्षम्यतां पुत्र मूल्यं विना तु एकमपि घटम न दास्यामि। देवेश कहता है क्षमा करो पुत्र, मूल्यम, मूल्य के बिना तो एकमपि, एक भी घड़ा, घटम घड़ा, न दास्यामि, नहीं दूंगा। क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना एक भी घड़े नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुमिच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। स्वाभूषणम दातुमिच्छति, वह अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतद आभूषणम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ले लो। कौन कहती है? मल्लिका। देवेश पुत्र के ना हम पाप कर्म करोमि, इसको याद रखना है। देवेश कहता है पुत्री,
मैं पाप का काम नहीं कर सकता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनः कर्तुम। तुम्हारे आभूषण से, है ना, तुम्हारे आभूषण मैं लेकर पाप कर्म नहीं करना चाहता। तुमको आभूषण से रहित नहीं करना चाहता। नयतु यथाभिलषितम घटान। जितने चाहती हो घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रय एव घट मूल्यम ददातु। दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दातुम दे देना। उभौ धन्योऽसि तात धन्योऽसि। दोनों मल्लिका और चंदन धन्योऽसि तात, तात तुम धन्य हो, धन्योऽसि धन्य हो। यहाँ से पंचम अंक। मासांतरम संध्याकालः। मासांतरम संध्याकालः। महीने भर बाद शाम का समय, संध्याकालम शाम का समय। एकत्र रिक्तः नूतन घटः सन्ति। एकत्र रिक्तः एक तरफ खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः। दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले, है ना, दुग्ध के क्रेतारः दूध खरीदने वाले, और दूसरी तरफ ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदनः धेनुं प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयाति। धेनुं प्रणम्य गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम पूजा का विधान करके, मल्लिकाम आह्वयति मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके मल्लिका सत्वरम आगच्छ जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत। मल्लिका आती हूँ नाथ स्वामी, तब तक दुहना आरंभ करो। चंदनः यदा धेनुवः समीपं गत्वा दुग्धम इच्छति तदा धेनुवः पृष्ठपादेन प्रहरति। तब गाय के पास जाकर, जो चंदन है, गाय के पास जाकर दुहना चाहता है। दुग्धम इच्छति तभी, तदा धेनुवः पृष्ठपादेन प्रहरति। गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतितः। और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि। नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम, वह फिर से दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोसि। नंदिनी बार बार पुनः पुनः पाद प्रहारेण पैर के प्रहार से ताड़ित्वा मारकर चंदनम चंदन को रक्त रंजितः खून से लहूलुहान करोति कर देती है। हा हतो अस्मि, हाय मर गया। कौन कहता है? चंदन। चित्कारम कुर्वन् पतति, चिल्लाता हुआ पतति गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यति, सभी आश्चर्येण आश्चर्य से चंदनम चंदन को, अन्योन्यम एक दूसरे को, पश्यामी देखते हैं।
सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य। मल्लिका चित्कारम चीख को सुनकर, ना, चित्कारम श्रुत्वा चीख को सुनकर, झटिति प्रविश्य जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ? कथम त्वम रक्त रंजितम, तुम कैसे लहूलुहान हो गए? चंद्रः धेनुम दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति। धेनु गाय दुग्धम दुहने की अनुमति नहीं दे रही है। गाय दूध दुहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरंभणाम एव ताड़यति माम। दुहने की प्रक्रिया आरंभ करते ही मुझे क्या करती है? ताड़यति, मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्य दुग्धम प्रयतते। मल्लिका धेनुम गाय को स्नेहेन, स्नेह, वात्सल्येन ममता से पुकार कर, अकार्य दुग्धम प्रयतते, पुकार कर या पुचकार कर दुहने का प्रयास करती है। मल्लिका गाय को स्नेह और ममता से पुकार कर पुचकार कर दुहने का प्रयास करती है, किंतु धेनुवः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। किंतु धेनु दुग्धहीना, दूध से हीन, है ना, बिना दूध वाली है। एव इति अवगच्छति, यह जान जाती है। कौन जान जाती है? मल्लिका। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से, नाथ स्वामी अत्यनुचितं कृतम अवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनुवः दोहनम न कृतम। इसको याद रखिएगा। अत्यनुचितम, हमने बहुत ही गलत किया। अवाभ्यम यत मास पर्यंतम, हमने बहुत ही गलत किया। महीने भर धेनुवः दोहनम न कृतम, गाय का दोहन नहीं किया। सा पीड़ा अनुभवती, वह कष्ट का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए वह क्या कर रही है? मार रही है। चंदनः देवी, इसको भी याद रखिएगा। देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वतः अनुचितमेव कृतं यत पौर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम। अतएव इयं दुग्धहीना जाता सत्यमेव उक्तम। चंदन कहता है, देवी मयापि ज्ञातम, मैं भी जान गया हूँ। क्या जान गया हूँ? मैं भी जान गया हूँ कि अस्माभिः, हमने, सर्वथा, हमेशा, अनुचितमेव, अनुचित कार्य, कृतम किया है, हमने बहुत ही गलत कार्य किया है। पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने दूध दुहा नहीं। अतएव, इसलिए ही, इयम दुग्धहीनः जाता, इसीलिए यह दूध विहीन हो गई है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है? कार्यमध्यनियम यत तदधेव विधेयताम विपरीता गतिरस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। आज के काम को, है ना, आज के काम को आज ही कर लेना चाहिए, जिससे क्रियाकलाप इससे विपरीत होते हैं।
यह निश्चित रूप से कष्ट पाने वाले होते हैं। आज के काम को आज ही करना चाहिए। जिसके क्रियाकलाप इसके विपरीत होते हैं वह निश्चित रूप से कष्ट पाते हैं। वह निश्चित रूप से क्या पाते हैं? कष्ट पाते हैं। इसीलिए कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए आज के काम को आज ही कर लेना चाहिए। मल्लिका आम भर्तः सत्यमेव मयापि पठितं यत्। मल्लिका, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है, मयापि पठितं यत्, मैंने भी पढ़ा। विचार्यं विधातव्यं कार्यं कल्याणकारिणा यः करोत्य विचार एतत् सा विषीदति मानवः। इसलिए मैंने भी पढ़ा है, कल्याण चाहने वालों के द्वारा, कल्याण चाहने वालों के द्वारा कार्य को अच्छी तरह सोच विचार करके, अच्छी तरह सोच विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य काम को बिना विचारे करता है वह दुखी ही होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया है। इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव किया है। कौन कह रही है? मल्लिका। मनुष्य को बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो सोच विचार करके ही करना चाहिए। किंतु प्रत्यक्षम अद एव अनुभूतम, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया है। सर्वे, सभी लोग, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी दिनस्य, दिन का कार्य काम, तस्मिन्नेव, उसी दिन, तस्मिन्नेव दिने, उसी दिन, कर्तव्यम, करना चाहिए। दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, ऐसा जो नहीं करता है वह निश्चित रूप से कष्ट पाता है। जवनिका पतम, और यहाँ पर क्या होता है? पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रीम अक्रियमाणस्य कालः पिबन्ति तदृशम। इसीलिए सभी लोग गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य, लेना और देना, कर्तव्यस्य च कर्मणः, लेना और देना, करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किए जाते तो समय उसका रस पी जाता है। कालः, समय उसका रस क्या करता है? पी जाता है, अर्थात समय उसका मजा समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? समय उसका मजा समाप्त कर देता है। लेना देना और करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किए जाते तो समय उसका रस पी जाता है, अर्थात समय उसका मजा समाप्त कर देता है। इसीलिए हमें कुछ भी कार्य करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। क्रोध में कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अत्यधिक सुखी होते हैं तब भी कुछ भी कार्य को सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जो कार्य है उसको कल पर नहीं टालना चाहिए, आज के कार्य को आज ही करना चाहिए।
आगे हम देखते हैं अभ्यास कार्य। क्या देखेंगे? अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत। मल्लिका पूजार्थ सखीभ्यः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई हुई थी? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ गई थी वह? काशी विश्वनाथ मंदिरम, है ना? कहाँ गई हुई थी? काशी विश्वनाथ मंदिर गई हुई थी। अगला है उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम उपेक्षते स्म। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। क्या आ जाएगा यहाँ? 63 सेट कामितम, है ना? 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। जो कुंभकार था देवेश, वह घड़ों को किस लिए बनाता है? किस लिए बनाता था? जीविकोपार्जन के लिए, है ना? जीविका चलाने के लिए। क्या आ जाएगा यहाँ? जीविका हेतुः, है ना? जीविका चलाने के लिए। अगला है कानी चंदनस्य जिव्यालोलुपताम वर्धयन्ति स्म। कौन चंदन की जीभ को लालच बढ़ा रहे थे? है ना? कौन चंदन की जीभ को लालच बढ़ा रहे थे? कौन बढ़ा रहे थे? लड्डू, है ना? मोदकानी। क्या? मोदकानी। अगला है नंदिन्याः पाद प्रहारे कहा रक्त रंजितः अभवत। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया था? कौन हो गया था? चंदनः, है ना? कौन हुआ था? चंदनः, चंदन। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनुवः सेवाम कथम आकोर्यताम। मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा कैसे की थी? कैसे की थी? उन्होंने उसे घास और गुड़ खिलाया था, है ना? सींगों पर तेल को लेपा था, तिलक लगाया था, और रात में क्या की थी? उसकी आरती भी की थी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? घासादिकम गुणादिकम च भोज्यतः। आगे का आप लिख लीजिएगा। कदाचित विषाणयोः तेलम लेप्यतः तिलकम धार्यतः रात्रो निराज नेनापि तोष्यतः। अगला है कालः कस्य रसम पिबति। कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस से पीता है? किसका रस पीता है? सबसे लास्ट में एक श्लोक था, कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पिबति।
क्या आ जाएगा यहाँ पर? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पिबति। इसके आगे का श्लोक से लिख लीजिएगा। तीसरा है घट मूल्यानार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है तब कुंभकार क्या कहता है? क्या कहता है? कुंभकारः वदति, है ना, क्या कहता है? पुत्रिके नाहं पाप कर्म करोमि तथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषणं विहीनः कर्तुं नयतु पिताभि लसितान घटान दुग्धम विक्रय एव घटमूल्यम ददातु। तो ये मिल जाएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। अगला है मल्लिकया किम दृष्टा धेनुः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखा, है ना, मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना। क्या देखा उसने? उसने देखा कि पूर्ण मासेन, पूरे महीने भर हमने गाय को दोहन नहीं किया, इसलिए वह क्या कर रही थी, इसलिए उसे दर्द हो रहा था और वह पैरों से ताड़यती मार रही थी। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? पूर्ण मास पर्यंतम, पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम सा पीड़ाम अनुभवति स्म। सा पीड़ाम अनुभवति स्म, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी। अगला है मास पर्यंतम धेनुः अहदोहनस्य किम कारण मासीत। महीने भर तक गाय के दोहन न करने का क्या कारण था? क्या कारण था? अधिक से अधिक दूध प्राप्त करना। इसमें क्या आ जाएगा? अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति। अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्त्यः। तीसरा हम देखते हैं रेखांकित पदानि आधत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कहाँ पर? ये रेखांकित दिया हुआ है, इसके स्थान पर क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। पहला दिया हुआ है मल्लिका सखी विहासः धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी। तो मल्लिका किनके साथ, है ना, किनके साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? काभियः। क्या आ जाएगा? काभियः, किनके साथ? अगला है चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरास्य प्रबंधनम अकरोत्। चंदन ने दूध का दोहन करके ही अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंधन कर लिया था।
यहाँ पे क्या लगाना है, चंदन ने दूध का दोहन करके ही किसका प्रबंध कर लिया था, तो किसका क्या आएगा, कश्य, किसका। अगला है मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे, है ना। तो क्या पूजा के लिए बनाए गए थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कानी। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमं मन्यते। मल्लिका अपने पति को सबसे चतुर मानती है। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है, यहाँ पे क्या आएगा, कथम। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। मल्लिका नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान करती है। यहाँ पे क्या आएगा, कौन, कौन पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान करती है, क्या आएगा, का, कौन। चौथा नंबर है मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। ये पेठी में ये दिया हुआ है शब्द, इनको इस खाली स्थान पर लिखना है। यथा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथ प्रति, काशी विश्वनाथ प्रति क्या आएगा यहाँ पर, धर्म यात्रायाः। ये पहला नंबर पे जाएगा यहाँ पे, धर्म यात्रायाः। विषय जानाति, विषय जानाति तदा सः क्रोधितः न भवति यत् तस्या पत्नी तम, पत्नी तम यहाँ पे क्या आ जाएगा, गृह व्यवस्थाए। ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा, तम गृह व्यवस्थाए कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्या यात्रायाः कृते मंगल कामनां, ये तीसरा खालिस्तान में जाएगा, मंगल कामनां कुर्वन् कथयति यत् तौ मार्गः शिवः, अर्थात कल्याणकारिणः। ये चौथा नंबर पे जाएगा, कल्याणकारिणः भवन्तु मार्गे काचिदपि बाधा तौ कृते समस्या न उत्पादयेत्। ये पांचवा नंबर पे जाएगा। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। तो ये छठवां नंबर पे आ जाएगा। घटना क्रमानुसारम लिखत, यहाँ पर 8 लाइन दी हुई है, इसको कहानी के अनुसार, नाटक के अनुसार हमको जमाना है। तो इसको हम देखते हैं। पहला नंबर पे दिया हुआ है, सह सखीभ्यः सह तीर्थयात्राये काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। वह अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। यह आएगा कि पहले नंबर पे नहीं आएगा। उभौ नंदिन्यः सर्वविध परिचर्चा कुरुत। दोनों हर तरह से नंदिनी की देखभाल करते हैं। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उमा ने महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के लिए चंदन को क्या दी थी, सूचना दी थी।
मल्लिका पूजार्थ मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका पूजा के लिए क्या बना रही थी? लड्डू बना रही थी। तो ये पहला नंबर पे आएगा, है ना, एक का नंबर पे या पहला नंबर पे आएगा। उत्सव दिने यदा दुग्धम प्रयत्नं करोति तदा चंदनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जैसे ही वह दूध दोहने का प्रयास करते हैं तब नंदिनी पादेन प्रहरति, नंदिनी पैरों से प्रहार करती है, मारती है। कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य को समय पर करना चाहिए, है ना। कार्याणि समये करणीयानि, कार्य को समय पर करना चाहिए। नंदिनी के, है ना, नंदिनी के पाद प्रहारेण, नंदिनी के पैरों के प्रहार से चंदन को यह अवगच्छति, पता चल गया था, है ना। अगला है चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुं मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए मास, महीने के अंत में दोहन नहीं करता है। महीने के अंत तक वह क्या नहीं करता है? दूध का दोहन नहीं करता है। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छत। चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा समाप्त कर घर को आ गई थी। तो पहला नंबर पे क्या आएगा? मल्लिका पूजार्थ मोदकानि रचयत। दूसरा नंबर पे क्या आएगा? ये आएगा दूसरा नंबर पे, है ना, खा नंबर पे। तीसरा नंबर पे क्या आएगा? तीसरा नंबर पे ये आएगा। चौथा नंबर पे क्या आएगा? चौथा नंबर पे। पांचवा नंबर पे। छठवां नंबर पे क्या आएगा? छठवां नंबर पे यह आएगा। सातवां नंबर पे क्या आएगा? आठवां नंबर पे 4 नंबर का आएगा। तो पहले क्या हुआ था? मल्लिका पूजा के लिए मोदक बना रही थी। उसके आगे क्या हुआ था? वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। उसके बाद उमा चंदन के पास आई थी और उसने बताया था कि 300 लीटर दूध की आवश्यकता है उत्सव के दिन। उसके बाद हुआ था चंदन उत्सव के समय दूध अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए वह गाय का दोहन नहीं करता है और महीने के अंत में दुहने का प्लान बनाता है। उसके बाद होता है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। वह तीर्थयात्रा समाप्त कर घर को आ गई थी। छठवां नंबर पे उभौ नंदिन्यः सर्वविध परिचर्या कुरुत। दोनों मिलकर नंदिनी की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। उसके बाद उत्सव दिने यदा दुग्धम प्रयत्नं करोति। उत्सव के दिन दूध दोहने का प्रयास करते हैं लेकिन नंदिनी जो है पैरों से प्रहार करती है। अगला है कार्याणि। 8वां नंबर क्या आएगा? कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्यः पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य को समय पर करना चाहिए। नंदिनी के प्रहार से किसको पता चल गया था? चंदन को पता चल गया था कि कार्य को समय पर करना चाहिए।
तो ये 2 नंबर का आता है, इसमें से 4 आते हैं। अगला दिया हुआ है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखित। नीचे लिखे वाक्य कौन किससे कह रहा है, ऐसा दिए गए स्थान पर लिखिए। कौन किससे कह रहा था? धन्यवाद मातुल याम्यधुना, धन्यवाद मामा याम्यधुना, अब मैं जाती हूँ। किसने कहा था? किसने कहा था? ये उमा ने कहा था। किसने कहा था? उमा ने कहा था। किससे? चंदन से कहा था। किससे कहा था? चंदन से कहा था। दूसरा नंबर, त्रिसेट कमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध की, है ना, किसने कहा था? ये उमा ने कहा था। 300 लीटर दूध शोभनम, अच्छा, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा था? ये चंदन ने कहा था। 300 लीटर दूध, अच्छा, बहुत सुंदर, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। किससे कहा था? चंदन ने उमा से कहा था। तीसरा है मूल्यम तु दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते। मूल्यम तु दुग्धम विक्रयेव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध को बेचकर ही दे पाएंगे। किसने कहा था? चंदन ने कहा था। किसने कहा था? चंदन ने कहा था। किससे? देवेश से, है ना। देवेश कौन था? कुंभकारः, है ना, कुंभकारः, घड़े बनाने वाला। अगला है पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। किसने कहा था? देवेश, कुंभकार ने कहा था। किससे कहा था? मल्लिका से कहा था। किससे कहा था? मल्लिका से कहा था। अगला है देवी मयापि ज्ञातम यदस्याभ्यः सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी मयापि ज्ञातम यदस्याभ्यः, मैं जान गया हूँ, सर्वथा अनुचितम कृतम, मैं जान गया हूँ कि हमने बहुत गलत किया है। किसने कहा? ये चंदन ने कहा था। किसने कहा था? चंदन ने कहा था। किससे? मल्लिका से कहा था। चंदन ने किससे कहा था? मल्लिका से कहा था। अगला है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि संधिच्छेदम वा कुरुत। पाठ के आधार पर दिए गए पदों की संधि अथवा संधिच्छेद कीजिए। तो इसमें देखते हैं शिवास्ते का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। क्या बनेगा? शिवाधन ते। क्या बनेगा? शिवाधन ते। अगला दिया है मनहाधन हरः। मनहाधन हरः, क्या बनेगा? मनोहरः। सप्ताहांते, सप्ताहाधन अंते, सप्ताहाधन अंते। निक्षामि नाधन इक्षामि, नाधन इक्षामि। अत्युत्तमः अतिधन उत्तमः, अतिधन उत्तमः। अगला देखते हैं पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृतिं प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य व लिखत।
पाठ के आधार पर नीचे लिखे पदों के प्रकृति एवं प्रत्यय मिलाकर अथवा अलग करके लिखना है। तो करणीयम, करणीयम में इसमें क्या है, क्रा धातु लगी हुई है और अनियर क्या है, अनियर प्रत्यय है ना, अनियर क्या है, प्रत्यय है। विधन क्रीधन ल्यप, वी क्या है, उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है, क्या बनेगा, विक्रिय, क्या बनेगा, विक्रिय। पठितम है ना, पठ क्या धातु लग जाएगी और कत तो क्या लग जाएगा, प्रत्यय लग जाएगा। तड़य धन कत्वा क्या बनेगा, ताड़ित्वा, क्या बनेगा, ताड़ित्वा। दुग्धुम क्या होगा, दूह धन तुमुन प्रत्यय लगेगा इसमें, दूह धन तुमुन। इसमें कुछ खालिस्तान और है। कुंभकारः खालिस्तान रचयति, कुंभकारः घटम रचयति, मल्लिका खालिस्तान रचयति, मल्लिका मोदकानि रचयति। शीघ्रमेव खालिस्तान संपादय, जल्दी से क्या करो, पूजा करो। मल्लिका स्वपतिम खालिस्तान मन्यते, तो मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते, मल्लिका ने स्वयं के पति को क्या कहा था, चतुर कहा था। शेयर कीजिएगा जिससे सभी विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंच पाए। अत्यधिक सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे समय पर वीडियो प्राप्त हो सके। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।